हाँ जी अंकल अंकल। अकारण करुणा वंदालये भक्तवांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ को बारंबार वंदन करते हुए नमन करते हुए भगवान के पावन पवित्र दिव्य धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए मां गंगा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की परम मंगलमयी अनंत कृपा के पात्र आज आप सभी लोग यहाँ बने हैं भगवान की पावन पवित्र कथा में उपस्थित हमारे आचार्य विप्रवृंद देव स्वरूप सज्जनों और इस दिव्य धाम में जहां तक विस्तृति को सब श्रवण कर रहे हैं ऐसे सभी भक्तजनों को मैं व्यासपीठ से भगवान का ही रूप मान करके प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आज की ये ऐसा मंगल अवसर भगवान की कृपा से सच में कहा जा सकता है कि अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी भगवान की ये कथा भगवान का ये दिव्य धाम भगवान के ये दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे तो कई बार निरंतर जब कथाएं होती रहती हैं तो कथाओं में जब ये भाव आता है तो बहुत सारी बार ऐसा लगता रहता है लोगों को कि नहीं कथाएं तो होती हैं। अब तो भगवान के किसी भी धाम पे जाना इतना मुश्किल नहीं रहा, आसान हो गया, गाड़ी उठाओ चल दो। लेकिन मुख्य यजमान परिवार जब यहाँ पूरी व्यवस्था के लिए ठाकुर जी की कृपा से पहुंच रहे थे तो वहां इस बात का निश्चित एहसास हो गया कि नहीं उनकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। और महाराज विचार करके देखिए वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है और ना होती तो इस धाम में भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य न मेरी पास। बहुत बड़ी कृपा भगवान की है और न जानो कितनों के व्रत होंगे, कितनों के भगवान के चरणों में प्रसाद बोल दिए होंगे, कितनों ने भगवान से प्रार्थना कर ली होगी कि प्रभु आपके इस धरा धाम में ही ये भगवान की कथा पूर्ण हो। नहीं तो इधर लोग बैग लेकर के बस में बैठने की तैयारी कर रहे हैं और इधर व्यवस्था ये चल रही है कि पता नहीं वहां पर कथा होगी कि नहीं हो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जिस दिल में आप याद रहे प्रभु दिल में आवे दिल कर दो जिस दिल में आपके याद रहे
की करी दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े, जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हो अपना करके पागल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। मन में भी अनेक विकारों में, मन में भी अनेक विकारों में है डट कर तेरा डाल लिया, है डट कर तेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोले बद्रीनारायण भगवान की। भगवान के इस परम पावन पवित्र नाम का स्मरण करते हुए गाते हुए और निरंतर जिस नाम का स्मरण करके, जिस नाम का सहारा लेकर के आपने आज की ये मंगल कलश यात्रा की है। भाव कहते महाराज, जब भागवत जी के पीछे हम जल कलश लेकर के उनके पीछे पीछे जब चलते हैं तो एक एक कदम रखने में अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और अश्वमेघ यज्ञ कोई छोटा साधारण यज्ञ नहीं होता। अश्वमेघ यज्ञ आप जानते हैं जिसे केवल राजा ही कर सकते हैं। अश्वमेघ यज्ञ सब लोग नहीं कर सकते, केवल राजा ही को करने का अधिकार होता है। जब वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, अपना बल अपना पराक्रम का परचम चारों दिशाओं में फहराना चाहते हैं, तब वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। ऐसा कोई दिव्य पराक्रमी राजा जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता हो, ऐसा ही राजा अश्वमेघ यज्ञ कर पाता है। 2 बार में बढ़ जाएंगे
तो आधे आधे बैठने में ही थोड़ा घुटनों को भी आराम करेंगे और धीरे से बैठने का भी जो एक अभ्यास है वो भी धीरे धीरे भगवान पर ही सब कुछ छोड़कर रखना कि करने वाले वो हैं। उन्होंने तो हमें कोई भी सेवा दी है, बस हम अपनी सेवा को पूरा कर रहे हैं। इतने अच्छे भाव से बैठ करके भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करना है। बहुत ज्यादा न कहते हुए आज इसी भाव को प्रणाम करते हुए आज छोटे से भाव भजन के साथ में भगवान की इस मंगल कथा को विराम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत। तेरा श्याम से नाता है तो क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है तो क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है तो क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। जब मालिक है सर पे, फिर मालिक है सर पे, जो जी को जलाता है तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। बचाएगा तू देख विनय कर दे, लाज बचाएगा तू देख विनय करके, लाज बचाएगा तू देख विनय करके, लाज बचाएगा। तू जब भी बुलाएगा हर बार ये आएगा, तू जब भी बुलाएगा अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है, अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है। जब मालिक है सर पे, मेरे मालिक है सर पे, तो जी को जलाता है तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। विश्वास जगा मेरा श्याम सहारा है, मन में विश्वास जगा। जब श्याम कृपा होती रास्ता मिल जाता है, जब श्याम कृपा होती रास्ता मिल जाता है। जब मालिक है सर पे, मेरा मालिक है सर पे, तू घबराता है, श्याम से नाता है तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है।
मुश्किल को चुटकी में ये हल कर दे, तेरी हर मुश्किल को चुटकी में हल कर दे, तेरी हर मुश्किल को चुटकी में ये हल कर दे, तेरी हर मुश्किल को चुटकी में हल कर दे। कोई दाव चलाए तो ये झट से विफल कर दे, कोई नाव चलाए तो ये झट से हल कर दे, कोई ना जान सके किस रूप में आता है, कोई ना जान सके किस रूप में आता है। जब मालिक है सर पे, मेरा मालिक है सर पे, क्यों जी को जलाता है, तू क्यों घबराता है, मेरा साथ चलाता है, तू क्यों घबराता है, मेरा शाम से नाता है, तू क्यों घबराता है, मेरा साथ चलाता है। तू क्यों घबराता है, मेरा शाम से नाता है, तू क्यों घबराता है, मेरा शाम से नाता है, तू क्यों घबराता है, मेरा शाम से नाता है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे। जय जय श्री राधे नाथ की जय, भगवान की है नारी, भक्तों को भग सागर श्री है श्री भागवत भगवान की। विशाल भगवान की है। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए, परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ को बारंबार वंदन करते हुए नमन करते हुए, भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, माँ गंगा को बारंबार प्रणाम करते हुए, भगवान की इस परम मंगलमय कृपा से आज के इस पावन पवित्र दिवस में प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के द्वितीय सत्र सायंकाल में उपस्थित आचार्य विप्रवृंद, हमारे प्रिय संगीत बंधुगण, इस कथा के मुख्य यजमान परिवार श्री पवन गोयल जी और पूरा गोयल परिवार, सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों और जहां तक भी ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं इस धराधाम पर, ऐसे सभी भक्तगण मैं व्यासपीठ से आप सबको भगवान
कि राधा कृष्ण जी का रूप मान करके प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भगवान की इस परम मंगलमय दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करें। आइए बड़े भाव के साथ भगवान का नाम गुनगुनाते हुए इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। बद्री विशाल भगवान की, ओ बद्रीनाथ जी, हाँ बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी, हाँ बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। तू गाले बद्रीनाथ जय जय, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। गाले बद्रीनाथ जय जय, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। की महिमा प्यारी, बद्रीनाथ की महिमा प्यारी, है सब भक्तों के हितकारी, है सब भक्तों के हितकारी। मेरे नाथ जी से, मेरे नाथ जी से जोड़े अपना तार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। मेरे नाथ जी से जोड़े अपना तार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। तू गाले बद्रीनाथ जय जय, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। तू गाले बद्रीनाथ जय जय, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। कृपा हुई तेरी शरण में आए, कृपा हुई तेरी शरण में आए। हाँ कृपा हुई तेरी शरण में आए, कृपा हुई तेरी शरण में आए। सुबह शाम तेरा दर्शन पाए, सुबह शाम तेरा दर्शन पाए। सुबह शाम तेरा दर्शन पाए, सुबह शाम तेरा दर्शन पाए। यूं ही मिलता, यूं ही मिलता, यूं ही मिलता रहे तेरा प्यार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। यूं ही मिलता रहे तेरा प्यार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। तू गाले बद्रीनाथ जय जय, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। तू गाले बद्रीनाथ जय जय, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू गाले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ
जी करेंगे बेड़ा पार, तू भले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू भले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू भले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू भले बद्रीनाथ जय जय। बद्रीनाथ जी करेंगे बेड़ा पार, तू भले बद्रीनाथ जय जय। तू भले बद्रीनाथ जय जय। तू भले बद्रीनाथ जय जय। तू भले बद्री विशाल भगवान की जय जय। मान सम्मान दे, ये प्रभु की कृपा है। और संत महात्मा लोग और अनेक प्रकार से शास्त्रों में भी वर्णित शब्द रहते हैं कि ये तो केवल कृपा है। जब वो अपने चरणों की सेवा दें, जब वो अपना नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य दें, जब वो अपनी कथा सुनाने का सौभाग्य दें, तब ये भगवान की कृपा नहीं, ये भगवान की अति कृपा है। ये भगवान की अति कृपा हुई है कि ऐसे धराधाम में बैठ करके भगवान के नाम को गा रहे हैं हम सब। जन्म जन्मांतरों के पुण्य के अर्पित हो जाने पर सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का सानिध्य मिलने लगता है। उसमें बैठ करके अज्ञानता का जो अंधकार हमारे हिये में है, घट में है, अंदर है, वो भगवान के समीप में, उनके सानिध्य में, सत्संग के प्रभाव से अंदर का अंधेरा दूर होता है। बाहर अंधेरा हो रहा है तो बाहर की ज्योति जगा देंगे, बाहर प्रकाश हो जाएगा। पर अंदर अंधेरा हो रहा हो तो बाहर कितनी प्रकाश, कितनी ज्योति जगाते रहो, अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर प्रकाश दिखाई देने वाला नहीं। बाहर सब कुछ प्रकाश दिखने के लिए अंदर भी प्रकाश होना जरूरी है। और अंदर का प्रकाश बाह्य अग्नि से नहीं होता, बाहर की लाइट से नहीं होगा, बल्ब से नहीं होगा। अंदर जो प्रकाश होगा वो भगवान के नाम का प्रकाश होगा, वो सत्संग का प्रकाश होगा। वो हमारे हृदय के अंदर बुझे हुए उस दीपक को जगाएगा और हमारे घट के भीतर जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर भगाएगा। और जब अंदर प्रकाश हो जाएगा तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए कहा नासम विदाय ही तदोदयते विवेक। जब उस अंधकार का नाश हो जाता है तब उस दिव्य विवेक की प्राप्ति होती है। वो विवेक आता है जिस विवेक को प्राप्त करके जीव संसार में सुख दुख में सम रहते हुए हमेशा भगवान का ही स्मरण करता है और वो हमेशा सुख का ही अनुभव करता रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भाई वही कैसे सुखी हैं? कथा है। क्यों? क्योंकि कथ्यते ज्ञानम वर्धते एव। जिसे कहने सुनने से ज्ञान की वृद्धि हो, जिसे कहने सुनने से भक्ति की वृद्धि हो, जिसे कहने सुनने से भगवान और भक्त का प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए, गाढ़ा हो जाए, वही भगवान की कथा है। और अन्यत्र तो सब व्यथा ही व्यथा है, और सब व्यथा है। ये कथा तो टेढ़ी कथा है, क्योंकि कथा भी तो टेढ़े की है ना। तो टेढ़ी की कथा भी तो टेढ़ी है, सीधी कहाँ है? आप समझिए, जो प्रकट जेल में हुए हों, जिनका बाल्य काल, जिनका लालन पालन गोकुल में, वृंदावन में अनेक प्रकार के माखन मिश्री के दही मटकी के बीच में हो रहा हो, जिनकी युवावस्था मथुरा में शांतिवन आश्रम में हो रही हो, और जब वहां से भी आगे बढ़ गए तो फिर द्वारकाधीश बन करके, जिनके एक ईश्वर होने पर, एक रूप होने पर जिनके इतने सारे चरित्र होते चले गए, सीधा सीधा है क्या कोई? पता नहीं चलता। तो जिनके
जिनके इतने सारे चरित्र टेढ़े, जो चले भी तो टेढ़े, खड़े भी हो तो बोलो टेढ़े, मुरली बजाएं तो भी बाल भी प्रभु के टेढ़े, और नाम भी प्रभु का। जिनको दांत नहीं उनकी हवा ही निकल जाती है, कृष्ण कहा भी नहीं जाता जल्दी से। नाम भी टेढ़ा, स्वरूप भी टेढ़ा। अब आप समझिए भगवान की कथा भी टेढ़ी है, तो जब वो प्रभु ही टेढ़े, उनकी कथा भी टेढ़ी है, फिर सीधे सीधे कथा समझ में कैसे आएगी? जब तक उस टेढ़े की कृपा ना हो, जब तक वो टेढ़ा श्रम न चाहे कि ये मेरी कथा को समझ पाए, तब तक उसकी कथा भी समझ में नहीं आए। इसलिए उन प्रभु से ही प्रार्थना करना, प्रभु अब स्वयं हमारे हृदय में ऐसी कृपा कर देना, हम तो आप ही के नाम में रहते हैं, आप ही के स्वरूप में रहते हैं, ऐसी कृपा कर देना कि आपके नाम अमृत को श्रवण करके अपने जीवन का हम कल्याण करें। हमें आपकी वास्तविक भाव समझ में आने लगे, हम आपके वास्तविक भाव को समझने लगे, हम उस कथा में आनंद लेने लगे। और जब ऐसा भाव बनता है तभी कहते हैं भगवता प्रोक्तम श्रीमद् भागवतम। ये भागवतम कहीं और से नहीं, भगवान के ही श्री मुखारविंद से प्रकट हो रही है। भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से अपने भक्तों का कल्याण कराने के लिए ये श्रीमद् भागवतम प्रकट की है, भगवान के ही मुख से निकली है। भगवता प्रोक्तम श्रीमद् भागवतम। साधारण से साधारण व्यक्ति के हृदय में भी भगवान के इस ज्ञान को प्रकट कर दे। भगवान तो सबके अंदर है, कोई है ऐसा जिसके अंदर नहीं? लेकिन बोलो फिर भी दिखते नहीं है। हम सबके अंदर भगवान बैठे हैं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। उस भगवान को दिखाने का काम ही ये श्रीमद् भागवत करती है। जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं वो हमें कैसे दिखे? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक होता है वही नहीं दिखता, बाकी सब दूर दूर के दिखते रहते हैं, पास वाला नहीं दिखता। आप देखिए आंख के पास सबसे ज्यादा नजदीक काजल होता है, आंख में लगा हुआ, लेकिन हमारी आंख उसे देख नहीं पाती, क्योंकि वो हमारी आंख के सबसे ज्यादा निकट है, सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए आंख उसे नहीं देख पाती। आंख को उस काजल को देखने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, उस साधन के माध्यम से वो अपनी आंख में लगा हुआ काजल देख पाते हैं। ऐसे ही भगवान भी हमारे सबसे ज्यादा निकट हैं। उन्हें देखने के लिए कि वो हैं कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उन्हें देखने के लिए कोई साधन चाहिए, और वो साधन कोई और नहीं है, वो साधन श्रीमद् भागवत है, जो प्रत्यक्ष भगवान को दिखाएंगे कि वो हमारे पास बैठे हैं, हमारे सबसे ज्यादा नजदीक हैं, और सब तो बहुत दूर हैं, हमारे प्रभु हमारे सबसे ज्यादा नजदीक बैठे हैं। प्रेम से कह दो कि जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना।
तक लहराए, भक्ति भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। उत्तम बने विचार यही मतलब है श्याम कथा का। औरों की पीड़ाता हो मन में आकाश व्यथा का, औरों की पीड़ाता हो मन में आकाश व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। सुखदेव भगीरथ बनकर जब तक कियो अभंगा। श्री सुखदेव भगीरथ बनकर जब तक कियो अभंगा। तब जाकर भागवत से निकली पतत पावनी गंगा। तब जाकर भागवत से निकली पतित पावनी गंगा। कृष्ण कथा में हरे कृष्ण कथा सागर में प्यारे, कृष्ण कथा सागर में प्यारे, फिरते फिरते तर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, शाम कथा सुन कर जाना। 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 आने वाले भी वो स्वयं। किसकी सामर्थ्य है, कौन उनका यशगान कर सकता है? किसकी सामर्थ्य है, कौन उनका यशगान श्रवण कर सकता है? किसके पास इतना समय है जो अपना सब काम काज छोड़ करके कथा सुने बैठकर? लेकिन फिर भी हो रहा है। कैसे? क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, ये करने वाला वो स्वयं है। खुद सुन रहा है हमारे अंदर बैठ करके। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। सागर का भव सिंधु से, सागर का भव सिंधु से, इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। यमुना का भव सागर में भी, यमुना का भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे
श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब वो जो आगे बढ़ी, गुरु जी थोड़ा सा और बढ़े। अब गुरु जी को लगा, जब यहाँ तक अंदर जाने लगे, गुरु जी ने सोचा ये कोई जादू करनी है, कोई भूतनी प्रेतनी है, ये डूब नहीं रही, मैं डूबता जा रहा हूँ। तो जब भयभीत हुए, अंदर से जब भय आया, तो अपने प्रभु को पुकारने लगे, चुड़ैल जादूगरनी या बट मारनी नार, यही सोच कर पंडित जी फिर करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। महाराज जैसे तैसे करके जब भगवान के भजन, 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं है, तुमने कुछ पिया नहीं है, तुम कुछ भोजन ग्रहण कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर सुन लेना। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव इस मंगल कथा का रसपान करते हुए मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि मुझे भूख है कि नहीं है, प्यास है कि नहीं है। क्यों? इस कथा से मेरे जीवन की भूख प्यास सब अपने आप दूर होती चली जा रही है, और फिर भी वो चैतन्य भाव, वो ऊर्जावान बने हुए हैं, वो शक्तिमान बने हुए हैं। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर पड़ गए। आज तो हम कई बार एक दिन का व्रत करते हैं, तो एक दिन के व्रत में ऐसे लटके रहते हैं, क्या हो गया, वो व्रत है आज। फिर पकौड़ियां तो तुमने खाई थी, फिर उसके बाद भी लटक रहे हो। प्रेम से कह दो, महाराज व्रत होता है, बहुत सारी चीजें खाते भी हैं, फिर भी हमें यही लगता रहता हम व्रत है, व्रत है, व्रत है। कभी भूल कर देखो व्रत को, भूल कर व्रत करो, और अपने मन को भगवान के चरणों में रखो। व्रत को ही हम उपवास भी कहते हैं। उपवास का मतलब होता है, उप मैंने होता है निकट, और वास मैंने होता है निवास करना। यानी जिनके निमित्त आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हो, जिनका नाम लेकर के उस दिन रह रहे हो, आज उनके निकट रहिए, शरीर से नहीं, मन से। आपका मन आज उनके चरणों में रहे। आज आपने व्रत किया है तो बस आपका मन भगवान के चरणों में। साप्ताहिक भागवत जी के निमित्त जब हमने व्रत लिया है, तो उस व्रत में हमारा मन तन हमारा सब काम करता घूमता रहेगा। सब जगह जाएंगे, बहुत सारे काम भी करने, सब कुछ करना है, लेकिन मन हमारा भागवत जी के चरणों में ही पड़ा रहे, यही बैठा रहे। प्रभु ऐसे बैठे रहे, हड़ताल करके भगवान के चरणों बैठे रहे, हम बोले 7 दिन तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। और 7 दिन में हमारा अभ्यास इतना पक्का हो जाए कि फिर ये जन्म जन्मांतर का संबंध ऐसा पक्का हो जाए कि हमारा मन हर समय भगवान के चरणों में रहे, शरीर संसार के काम करता रहे, और मन भगवान के चरणों में बैठ करके उनका भजन करता रहे। तो बैठ करके भगवान की कथा को सुनता है। और भागवत जी की इतनी बड़ी कृपा है कि जिसके पास शरीर भी नहीं था, कान भी नहीं थे, फिर भी भगवान की कथा ने उसका कल्याण कर दिया। गति यस्य दुरतिया और वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्र पुराण, इतने भगवान के 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 उप पुराण हैं। इतने ज्ञान के भंडार को कब तक सुनते रहेंगे? एक सुनेंगे, पहला सुना, 18वें तक पहुंचे तो पहले वाला साफ हो गया, वो पता ही नहीं क्या सुना। तो इसीलिए कहा वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों का, पुराणों का निचोड़ है, वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है श्रीमद् भागवत। और तरणिर यद भवार्णवे, इस संसार की भव सिंधु से पार होने की नौका है, नैया है। इस भागवत रूपी नैया में बैठ जाएंगे तो फिर चिंता करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भागवत रूपी नैया में बैठे हैं और उस नैया को चलाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण हैं। जिनकी नैया भगवान कृष्ण चला रहे हो, बोलो उन्हें आंख खोलकर देखने की जरूरत है? लहरे कैसी, आंख बंद करके बैठे रहो, क्योंकि पार ले जाने वाला श्री कृष्ण है, तो पार ले ही जाएगा। इसलिए ऐसे अक्षरों में भी जिनमें ज्ञान भरा हो, भाव प्रकाश चिदानंदो गतिर्यस्य दुरत्यया
वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यद् भवार्णवे। ऐसी ये भगवान की मंगलमय कथा है जो ज्ञान से ओतप्रोत है, सब प्रकार से ज्ञान भरा है। और ऐसी ज्ञानमयी कथा को श्रवण करके जब परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्मा जी को भी संशय हुआ, अरे ये भागवत जी क्या वेदों से भी ऊपर हो गई? वेद स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, पुराण स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकले हैं, और क्या ये भागवत महापुराण वेदों से भी ऊपर चली गई, जिसको ग्रहण करके परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। सत्यलोक में तराजू लगा लिया, और तराजू लगा करके ब्रह्मा जी ने भागवत जी को तोलना चाहा, तोल कर देखना चाहते हैं कि ये पुराणों में, वेदों में किसका भार बढ़ा है, किसका प्रभाव बढ़ा है। तो महाराज एक और सारे वेद रख लिए, एक और भागवत जी को विराजमान किया, तो भागवत जी वाला पलटा बोलो झुक जाता। अब जिसमें वेद रखे उसमें 6 शास्त्र और रख दिए, पर 6 शास्त्र रखने के बाद भी भागवत जी का पलटा बोलो झुका ही रहा। 17 पुराण और रख दिए उसमें, फिर भी भागवत जी का पलटा झुका ही रहा। तब तो उस भागवत रूपी स्वरूप को प्रणाम करते ब्रह्मा जी कहते हैं, ये भागवत ही समस्त शास्त्रों का, पुराणों का सार है, इसी ये ब्रह्म सम्मत है, ये ब्रह्म के समान है। कई बार मन में भक्तों के विचार आ जाता, शंका आ जाती कि वेद भी तो भगवान के मुख से ही निकले हैं, तो फिर वही पलटा क्यों झुक रहा है भागवत जी वाले? क्योंकि भागवत जी केवल और केवल खाली ग्रंथ नहीं है, भागवत जी केवल किसी प्रकार से पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है। सभी वेद पुराण भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, लेकिन भागवत तो स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं है, क्योंकि ये भगवान का वांगमय रूप कहा जाता है। वांगमय रूप का मतलब होता है शब्दमय रूप, शब्द रूपी भगवान है ये। कैसे? जब भागवत जी का निर्माण हो गया, भागवत जी बनकर के तैयार हो गई, और भगवान भी अब धराधाम से अपने दिव्य लोक को जाना चाहते हैं, गोलोक धाम जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और बारंबार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके इतने भक्त हैं संसार में, अगर आप ही चले जाओगे तो आपके भक्त आपके बिना कैसे रह पाएंगे, इसलिए आप भक्तों को छोड़कर जा नहीं सकते। तब उनकी विनती को सुनते हुए और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा सदा उनके भक्त आनंद से भरे रहे, तो भगवान कहने लगे कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, सदा सदा भागवत जी के रूप में अपने भक्तों के साथ ही रहूंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण अपने एक रूप से श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं, और भागवत जी में जब प्रवेश कर गए तो फिर भागवत भागवत नहीं रही, भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप बन गई, वो स्वयं भगवान बन गए। अब एक पलटे में स्वयं भगवान स्वयं बैठे हैं, एक पलटे में भगवान के मुख से निकले हुए उनके ग्रंथ बैठे हैं, तो पलटा तो वही झुकेगा जिसमें खुद भगवान आकर बैठ गए हो। इसलिए भगवान की भागवत जी का पलटा झुका है, क्योंकि भगवान स्वयं उसमें विराजमान है, स्वयं भगवान बैठे। श्रीमद् भगवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये श्रीमद् भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इनका स्वहा सिंधु पान कर लेने से भक्त का जीवन अनेक प्रकार के आनंद से भर जाया करता है। महाराज कब तक भगवान की कथा सुने, कैसे भगवान की कथा से कल्याण हो। महात्मा में कहते हैं, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्येकाक्षरम भक्तिर्यस्य कपिला दानजम फलम। भगवान की इस मंगलमयी कथा के एक एक अक्षर में
इतनी कृपा भरी है कि एक अक्षर को श्रवण करने से वो फल मिलता है जो गायों में श्रेष्ठ गाय कपिला गाय को दान करने से प्राप्त होता है, वो भगवान की कथा के एक अक्षर को श्रवण करने से भक्त को मिल जाता है। प्रत्येकाक्षरम कपिला दानजम फलम, एक एक अक्षर में कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। और यह पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतः श्रुतः, अष्टादश पुराणा नाम फलमाप्नोति मानव। 18 पुराणों को श्रवण करने का जो फल है वो श्रीमद् भागवत जी के को नित्य श्रवण करने से, नित्य भगवान की कथा को श्रवण करने से भक्त को प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने जो प्राणी रोज आते हैं, श्रीमद् भागवत सुनने जो प्राणी रोज आते हैं, सुन करके कथा प्रभु की वो औरों को सुनाते हैं, कि सुन करके कथा प्रभु की वो औरों को सुनाते हैं। तुमने सोचा नहीं होगा तेरे इस पुण्य से प्राणी, तुमने सोचा नहीं होगा तेरे इस पुण्य से प्राणी, प्रभु श्रीनाथ चल करके तुम्हारे पास आते हैं, प्रभु श्रीनाथ चल करके हमारे पास आते। भगवान की कथा का ये प्रभाव है कि जो भक्त भगवान की कथा में रमण करते हैं, आनंद करते हैं, उन्हें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उन्हें खुद ढूंढते हुए उनके पास चले आते हैं। हम कहां ढूंढेंगे भगवान को? भगवान की कथा गंगा के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान की कथा के माध्यम से डोरी भगवान के साथ में जोड़ लेते हैं, तो फिर हमें भगवान को खोजने की ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान हमें खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही ढूंढते चले जाते हैं। और जिसके मन में ऐसा विश्वास बना होता है, आज से पहले भी भगवान आए हैं, आज भी भगवान आते हैं, और इस विश्वास पर आगे भी भगवान आते रहेंगे। ऐसे भगवान आते हैं, ऐसे भगवान भक्तों के जीवन में आनंद भरते रहेंगे। कृपा करो हरि चरणारविंद उर्धरो, हरि की कथा होई जब जहां, गंगा हो चली आवे तहां, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, सर्व तीर्थन को वासता, शूर हरि कथा होई जहां। किसी सामान्य क्षेत्र में भी भगवान की कथा जब होती है, तो वहां भगवान की कथा के प्रभाव से, भगवान की भागवत जी के विराजमान हो जाने के प्रभाव से सभी तीर्थ वहां चले आते हैं। गंगा यमुना सरस्वती आदि आदि दिव्य नदियां वहां चली आती हैं। भगवान की कथा के प्रभाव से सामान्य स्थान भी, सामान्य क्षेत्र भी तीर्थ बन जाता है। और यहाँ तो बोलो, यहाँ तो हम खुद ही चल करके भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से चल करके गंगा किनारे भी बैठे हैं, भगवान के चरणों में भी बैठे हैं, भगवान के सानिध्य में भी बैठे हैं, और वहां भगवान की कथा सुनी जा रही हो तो विचार करो, जब ऐसे स्थान पर भगवान की कथा हो रही है तो समस्त तीर्थ ही नहीं, समस्त देव नदियां ही नहीं, समस्त देवता भी भगवान की कथा को सुनने के लिए उस स्थान पर विराजमान हो जाया करते हैं। अरे ये तो ऐसा स्थान है, ये तो ऐसी भगवान की तपोभूमि है, देवता भी अपने आप की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बार बार इस स्थान में आकर के भगवान की कृपा से यहां बैठ करके जप तप किया करते हैं। ये तो वो स्थान है जो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभता से मिलता है। राम के बिना तंतर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना तंतर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना तंतर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख
बिना तन कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना तन कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना। जय जय। चले नंगी बिनु दीप जले, बिन पानी के नाव चले नंगी बिनु दीप जले, बिन पानी के नाव चले नंगी बिनु दीप जले, बिन पानी के नाव चले नंगी बिनु दीप जले। नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे, नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई हो न सका है, नीलकंठ कोई हो न सका, विषपान के बिना कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना। ओ मत गाने जय जय। हरि गुण गाने, ओ मत गाने हरि गुण गाने, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, जय जय। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। ओ मत गाने हरि गुण गाने, ओ मत गाने हरि गुण गाने, राम कहो राम जय 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 सिया राम, जय जय। राम कहो जय सिया राम। ललाट न सोहे योगी ज्ञान बिना, चंदन बिना ललाट न सोहे योगी ज्ञान बिना, चंदन बिना ललाट न सोहे योगी ज्ञान बिना, चंदन बिना ललाट न सोहे योगी ज्ञान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना, जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। तीरथ व्रत में कार्य सभी है, तीरथ व्रत में कार्य सभी है, नाम के बिना कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम 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 के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, 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 प्रभु नाम के बिना कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना कर न सकेगा मूरख प्राणी, राम के बिना। 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 ये दिव्य श्लोक जिसको हम प्रणाम करते हैं भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके भागवत जी के इस श्लोक को गाते हुए भागवत जी ने अपने आप को श्रीमद् भागवत कथा के साथ में जोड़ लेंगे
हाथ जोड़ करके सभी गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के श्री महात्म रूपी श्लोक के साथ हम कथा के साथ में अपना पूरा संबंध जोड़ लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, ये एक अक्षर से नहीं बल्कि 3 अक्षरों से 3 शब्दों से बना है। सत से, चित से, आनंद से सच्चिदानंद बना है। सत्य जो कल वो तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, लताओं में भी है। उनको ऊर्जा प्रदान करने वाला, उनको उनके चित्त में वो चांचल्य चैतन्य भाव जगाने वाला वो कोई और नहीं है, वो स्वयं ही चित्त में विराजमान है। जिस दिन वो नहीं होगा उस दिन बोलो वो चैतन्य भाव भी नहीं होगा। उस दिन सब कुछ रहता है, हाथ पैर आंख कान नाक मुंह सब रहता है, लेकिन अपना काम करना बोलो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बोले अब इनके अंदर वो नहीं रहा जिनसे ये सब चल रहा था। तो वो चित्त भी कोई और नहीं है, वो चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है, प्रत्यक्ष रूप से है। और मनुष्य के अंदर वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाता है। कब? जब वो भगवान की कथा के प्रभाव से ठाकुर जी को जागृत कर लेते हैं, जगा लेते हैं भजन को, तो वो आनंद उनके हृदय में प्रकट हो जाया करता है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तो नंद बाबा की यहाँ पर जो बधाइयां गाई जा रही है उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया, नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? नंद घर आनंद भयो। वो आनंद प्रकट हो गया है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गया है, क्योंकि उसके प्रकट होने से ही आनंद है, वो स्वयं आनंद है। इसलिए आनंद भी भगवान कृष्ण है, सत्य भी वही है, चित्त भी वही है, आनंद भी वही है, इसलिए वह सच्चिदानंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाले हैं कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले जो आदि दैविक हैं, आपदाओं के कारण, प्रकृति के कारण जो संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां। आदि भौतिक, जो भौतिकता के कारण, जो दूसरों के कारण, जो विज्ञान अपनी बढ़ोतरी कर रहा है, जो उसके कारण आपदाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो भौतिक कष्ट है। और आध्यात्मिक जो तीसरा है वह हमारे अपने कर्मों के कारण, हमने जैसा कर्म किया है उस कर्म के कारण जो हमें फल की प्राप्ति हो रही है, जैसा बोया वैसा काट रहे हैं, वो हमारा आध्यात्मिक है। और इन तीनों प्रकार के इन व्याधियों का, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का अगर ये प्रभाव किसी के पास है तो ये केवल मेरे प्रभु के पास है। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले, तापत्रय विनाशाय, इन तापों का विनाश करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, भी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ अपने चरणों की भक्ति भी प्रदान करते हैं। दोनों ही मिल जाती है। भगवान के चरणों से जुड़ने पर दोनों प्रकार की कृपा हो जाती है। जब तक वो वैसी सच्ची प्रीति न बने तब तक कैसे कृपा? इसलिए पूर्ण विश्वास करके एक एक शब्द भगवान की कथा का जो निकल रहा है ये हमारे जीवन का सब प्रकार से कल्याण करेगा, ऐसा निश्चित संकल्प करना, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मिले विराजे
बिरज की गलियों में तुम नहीं हो, न द्वारिका में मिले विराजे। बिरज की गलियों में तुम नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, अरे तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन। सब कहो, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। हे प्रभु तुम मुझसे उम्र भर का सहारा मिलेगा, एक इनकी शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। इसलिए भगवान से जब भगवान को मांगते हैं तो भगवान से भगवान को मांगने में परीक्षाएं तो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती। अब सोचो कोई छोटी मोटी नौकरी करनी हो तो परीक्षा भी बोलो, परीक्षा भी हल्की होगी, और थोड़ा सा और नौकरी की स्थिति बढ़ाओगे, उसमें थोड़ा कद बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे कद बढ़ाते जाओगे परीक्षा उतनी ही बोलो उतनी कठिन होती चली जाएगी। डीएम बनने की परीक्षा दोगे तो बोलो ऐसे भगवान बद्रीनाथ दर्शन देते हैं, ऐसी कृपा होती है। तो कान जब सुन रहे थे तो कान बड़े प्रसन्न हो रहे थे, कान बड़े आनंदित हो रहे थे, लेकिन आंखों को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि कानों ने तो सुन लिया, वो तो बड़े आनंदित हो रहे हैं, पर आंखें देख नहीं पाई हैं, इसलिए आंखों को बड़ी दिक्कत हो रही है, झगड़ा हो रहा है कानों में और आंखों में। बोले हमें मत सुनाओ, हमें मत बताओ, क्योंकि हमने देखा नहीं है। तो आंखें बेचारी प्यासी हो रही थी कानों से सुन सुन करके। कान तो तृप्त हो गए भगवान की लीला सुन करके, पर आंखें तृप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्हें दर्शन नहीं मिला था। पर जब यहाँ पहुंच गए और बोलो भगवान के दर्शन कर लिए, तो आंखों का और कानों का झगड़ा समाप्त हो गया। क्यों? अरे प्यारे, जो तुम सुन रहे हो वो साक्षात यहाँ आकर के आंखें दर्शन कर रही है, दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया। ये ऐसे स्थान पर आकर के प्रभु ने बिठा दिया, आंखों का कानों का झगड़ा भी समाप्त। इधर सुनो, इधर दर्शन कर लो, जैसा सुनते हो वैसा दर्शन मेरे प्रभु का हो जाता है, वैसी कृपा हो जाती है। और इस कृपा का इसका भी प्रत्यक्ष परिणाम अपने जीवन में देख लोगे कि जो ये कृपा, ये 7 दिन की आपकी साधना, आपकी तपस्या, आप निश्चित समझना ये ऐसे ही जाने वाली नहीं है, ये किसी बड़े फल के रूप में आपके जीवन में आएगी। और आप देखते रहेंगे कि वास्तव में हमने जीवन में कोई समय, कोई 7 दिन भगवान के चरणों में लगाए थे, उसका एक बड़ा फल हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है। मेरे प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, वो बहुत कुछ प्रदान करेंगे। प्रेम से कह दो राधे। नैमिषारण्य तीर्थ की ओर बढ़ते हुए उस दिव्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठ करके भगवान की इस परम मंगलमय कथा का वृतांत शौनकादिक ऋषि को सुना रहे हैं। और शौनकादिक ऋषि, जिसमें सभी ऋषिगण भगवान की कथा सुनने में कुशल हैं, क्योंकि निरंतर कथा सुनते हैं, कथा सुनकर के कुशल हैं। कुशल क्यों कहा गया? कुशल कहा गया इसलिए क्योंकि वो दक्ष हैं अपने उस काम में, कथा सुनने में, मन से, कर्म से, वचन से वही ध्यान रख करके भगवान की कथा को अपने हृदय में उतारते रहते हैं। कथा सुनने में कुशल क्यों कहा? क्योंकि जो कथा कानों से सुनी जा रही है, ये कान जो भगवान ने हमें दोनों तरफ दिए ना, अगल बगल में, चाहे तो प्रभु एक भी कान लगा सकते थे, जरूरी थोड़ी था कि 2 ही लगाएं। कई बार एक कान को हम बंद कर ले तो दूसरे कान से भी सुनाई पड़ता है कि नहीं? ठीक से पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान ने बोलो दोनों कान लगाए, दोनों तरफ से। कई बार लोग कह बोले महाराज दोनों तरफ से, इधर उधर से, दोनों तरफ से कहीं से आवाज आए
तो इसलिए दोनों तरफ कान लगाए। तो फिर पीछे भी लगाना चाहिए था। चलो दोनों तरफ से तो सुन लेंगे, तो पीछे से आवाज आएगी तो फिर बोलो। तो इसीलिए थोड़ी लगाए कि अगल बगल से सुन लोगे तो दोनों तरफ कान लगा दिए। नहीं, कान दोनों तरफ इसलिए लगाए हैं कि महाराज जो बात तुम्हारे काम की नहीं है, जो बात तुम्हारे जीवन के हित की नहीं है, जो बात तुम्हें व्यथा में डालने वाली है, वो बात इधर से सुनो, बिल्कुल सीधे कानों में, रास्ता आर पार है महाराज। इधर से सुन लो और बोलो, इधर से निकाल दो। ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत। लेकिन जब भगवान की कथा सुनो तो भगवान की कथा सुनते हुए ये ध्यान रखो कि वो जो कथा सुनी जा रही है वो इधर से सुन के इधर से ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनी जाएगी वो इधर से पार नहीं होनी है। वो कथा पी जा रही है, कथा सुनी नहीं जा रही है, कथा पी जा रही है। और जो पिया जा रहा है वो इधर से इधर नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा। इसलिए कथा भगवान की पीने के लिए कहा है। चाहते तो लिख सकते थे श्रृणत भागवतम रसमालयम, लेकिन नहीं, श्रृणत नहीं लिखा, पीबत भागवतम रसमालयम। ये भगवान की कथा का रस पीना है, और पीना भी मुख से नहीं है, पीना भी कानों से है। क्यों? अगर मुख से पिएंगे, कितना भी स्वादिष्ट कोई भी पदार्थ संसार का हो, कितना भी अच्छा तुम्हें लग रहा हो, यहां तक कि अमृत का कलश ला करके भी ना दे दिया जाए, मुख से पियोगे तो बोलो कितना पियोगे? 1 बाल्टी 2 बाल्टी, पेट भर जाएगा, छक जाओगे। आज पिया, कल फिर पियो, परसों फिर पियो, बोलो फिर ये कहोगे बस अब जीवन में हम इसे ही नहीं पिएंगे, और बहुत सारी चीजें करेंगे। उस चीज से ऊब जाते हैं हम जो मुख से पीने वाली है। लेकिन पीना भी किससे है बोलो? कानों से पीना है। और कानों से पीने पर क्या होगा? क्या कानों से पीने पर पेट भरेगा नहीं, मन भरेगा नहीं, इच्छा भरेगी नहीं, बल्कि और भूख हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि मन करेगा कि अब जितना पीते रहे उतना अच्छा है। इसलिए शौनकादिक ऋषियों को कहा कि ये श्रृणत पिबत भागवतम रसमालयम, इनके लिए कहा कि ये सुनने में कुशल हैं, क्योंकि सुन करके नीचे ले जाते हैं, हृदय में ले जाते हैं, और जो अंदर जाता है वो हमेशा सेव रहता है, हमेशा ध्यान रहता है। अभी इसी का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। कई बार लोग कहेंगे कि घर में कोई चर्चा हुई, बात हुई, किसी प्रकार का किसी ने कोई बात कही, वो बात हमने सुन करके हमेशा के लिए अपने मन में रख ली कि इस फलाने व्यक्ति ने मुझे एक समय बोलो ये बात कही थी। क्या करके रखा? गांठ बांध के रख रखी है उसकी। बोले जब हमारा समय ऐसा था तो तुमने हमें ऐसा कहा। समय आने पर उसको उसकी बात ध्यान दिलाएंगे, जबकि वो बात याद रखने के लायक नहीं थी, पर तुमने उसको अंदर सेव किया हुआ था, इसीलिए तो वो आई बाहर। हमें दुखित कर सकते हैं, इसलिए आज पात्र खाली कर देना और मेरी प्रभु की कृपा का रस बोलो उसमें भर लेना। जब अंदर आनंद का रस भरा होगा तो जीवन अपने आप ही आनंद से, जीवन अपने आप ही आनंद से भरा होगा। और इसलिए कहते हैं कि प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार। बरस रही बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही। अब कृपा तो बरस रही है, लेकिन बोलो जो हमारे बर्तन हैं, पात्र हैं, वो तो उल्टे रखे हैं। तो कितनी कृपा बरस जाए, हमारे बर्तन में आने वाली नहीं है। इसलिए बर्तन खाली भी होना चाहिए और बर्तन सीधा भी होना चाहिए, ताकि वो जो कृपा बरस रही है वो हमारे उस पात्र में बोलो उस पात्र में भर जाए।
बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में सब भाव विराजे, प्रभु सब में सब भाव विराजे, सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, नैन सुधार। बरस रही बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। यौवन का मान कीजिए, धन यौवन का मान नहीं, धन यौवन का मान कीजिए, धन यौवन का मान न कीजिए। मानव जन्म सफल कर लीजिए, मानव जन्म सफल कर लीजिए। प्रभु नाम का सुमिरन करके, प्रभु नाम का सुमिरन करके, हर में हरि निहार। बरस रही बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले। श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। शाम कथा की गंगा नहा ले, शाम कथा की गंगा नहा ले। बिच्छू कहे पुकार, बरस रही बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार, 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 बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जय जय श्री राधेश। और महाराज इसके साथ साथ
तीन ही प्रकार के श्रोता कहे आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भगवान की कथा के रसिक लोग हैं। विशेष रूप से क्योंकि भक्तों की पहचान भगवान की कथा में हो ही जाती है कि ये भगवान की कथा को सुनने वाले भक्त हैं, उसमें आनंद से रमण करने वाले भक्त हैं या क्या है, उनकी परीक्षाएं वहां हो जाती। तो श्रोताओं को भी तीन रूप में कहा गया। हमारा श्रोता है जिनको शौनकादिक ऋषियों को कहा कि ये उत्तम स्तर के श्रोता हैं। एक सरोता है जो सुपारी काटने वाले को सरोता कहा जाता है। उसका नाम इसलिए दिया कि वो सुपारी काटने वाला सुपारी काटता है और उसका जो छिलका है, जो कचरा है, वो सब हटा देता है, और उसका जो बीच का रहता है, जो साफ उसकी जो निकलती है सुपारी की कट, उसको वो रख लेता है, मैला गंदा हटा देता है। तो महाराज इसलिए उसको सरोता कहा। और कथा सुनने वाले को भी जो काट छांट करके कुछ हटा दे, कुछ रख ले, उसको सरोता की श्रेणी में रखा गया। लेकिन बोले वो जो काट छाट करके जितना अपने पास रख लेगा, जैसे उसे लगेगा कि ये मेरे जीवन का कल्याण करने वाली है, तो उतनी ही कथा जो उसने काट छाट करके अपने पास रख ली है, वही कथा उसके जीवन का कल्याण करती है। इसलिए प्रथम स्तर के श्रोता तो उत्तम है ही, जो श्रोता है उसको भी कहा कि ये भी अच्छे हैं, क्योंकि जितनी भी ले जाएंगे और बोलो उतनी से इनके जीवन का कल्याण हो जाए। और एक तीसरे हैं, बोलो वो सोता है। तो बोले सोता का क्या मारा कि वो जैसे ही भगवान की कथा में बैठते हैं और उन्हें वहां निद्रा देवी आकर के बोलो घेर लेती। अब ये एक दूसरे की तरफ देखने लगेंगे कि कौन सो रहा था, उसी के विषय में कहा जाए कि चिंता न करो। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सोता भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी कारण से उसे निद्रा आ भी गई तो विचार कीजिए, निद्रा जहां अनेक प्रकार की समस्याएं हो, चिंताएं हो, संकट हो, तो बोलो निद्रा आती है क्या? कितना ही बढ़िया बिस्तर लगा दो, कितनी बढ़िया कितनी अच्छी व्यवस्था हो, कैसा ही गद्दा हो, लेकिन बोलो निद्रा आने वाली नहीं है। धन्य है भगवान की कथा कि उसमें बैठ करके निद्रा आ जाती है, बिना गोली खाए आ जाती है, समाधि लग जाती है। महाराज आप विचार कीजिए, कई लोग कहेंगे महाराज वो निद्रा आ जाती है तो कोई बड़ी परेशानी तो नहीं। वैसे तो चेतन रखते ही हैं, और चेतन रखने वाले तो बोले हमारे प्रभु हैं। हमारा काम तो बोले इतना है, भगवान से हमने कह दिया प्रभु हमें समय पर लाकर यहाँ बिठा दिया करो, बस हम बैठ गए, उसके बाद कथा को सुनवाना तो आप ही का ही काम है। वो कहते हैं अगर निद्रा आ भी गई तो कोई बात नहीं, तब भी तो भक्त भगवान की बोलो कथा में ही बैठा है। और जब निरंतर इस स्थिति में भी बैठा है तो एक दिन ये भी होगा कि निद्रा देवी को भी उसे छोड़कर भागना पड़ेगा। बोले अब ये भगवान का पक्का भक्त बन गया, अब तेरा काम इसके साथ चलने वाला नहीं। इसलिए निद्रा आने वालों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग कहेंगे लो जी हमें तो निद्रा आ जाती है, सुनने के अधिकारी नहीं है। अनाधिकारी किनको समझा? अनाधिकारी उनको समझा जो कथा को धन से खरीदना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। कथा तो भाव से मिलती है, धन तो उसमें सहयोगी होता है, धन से कथा नहीं प्राप्त होती, धन से कथा खरीदी नहीं जा सकती। कथा भाव से मिलती है, कथा श्रद्धा से मिलती है। कौन अधिकारी नहीं है कथा को सुनने का? जो भगवान की कथा के प्रति भाव नहीं रखता, श्रद्धा नहीं रखता, जो कथा को खरीदना चाहता है, कथा को किसी चीज से बदलना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन कथा में श्रद्धा रखना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनानी नहीं चाहिए। ऐसे अहंकारी को कथा नहीं सुनानी चाहिए, चाहे कितनों पैसे, क्योंकि वो कथा सुनने का अधिकारी
है ही नहीं। इसीलिए सूत जी महाराज बताते हैं कि इस अनाधिकार के कारण ये कथा देवताओं को भी नहीं मिली, क्योंकि देवता जब इस कथा को लेने के लिए आए तो वो आप लोगों की तरह श्रद्धा का पात्र लेकर नहीं आए थे, वो अमृत का कलश लेकर आ गए। और उस अमृत के कलश को लाकर आदरणीय सुखदेव जी महाराज से कहना चाहते, महाराज आप परीक्षित जी को कथा इसलिए सुनाना चाह रहे हैं और परीक्षित जी कथा इसलिए सुनना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें 7वें दिन मृत्यु का भय है। ये अमृत का कलश हम लेकर आए हैं, ये अमृत का कलश, ये अमृत इनको पिला दीजिए, मृत्यु का भय बोलो समाप्त हो जाएगा। और ये जो कथा अमृत है, ये कथा अमृत हमें इस अमृत के बदले में हमें दे दीजिए। शायद अगर वो श्रद्धा से कहते, भाव से कहते कि हम भी कथा सुनना चाहते हैं, हमारे मन में भी भाव है, हमारे मन में भी श्रद्धा है, तो सुखदेव जी महाराज देवताओं को भी शायद कथा श्रवण करा देते। लेकिन वो श्रद्धा से नहीं आए थे, वो तो अमृत का कलश लेकर के अपने अमृत के बदले में कथा को बदलने के लिए आए थे। इसलिए भगवान ने बोलो, इसलिए आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने क्या किया, देवताओं को खाली हाथ वापस लौटा दिया। कहा ये कथा के सामने ये अमृत कुछ भी नहीं है। ये अमृत क्या करेगा बोलो, ये अमृत तो पिएगा व्यक्ति, बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। और जो मरेगा नहीं उसे चिंता बोलो ज्यादा है। मरने वाले को तो सिर्फ इतनी चिंता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बोलो, बस ज्यादा से ज्यादा मर ही तो सकते हैं, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। और जो मर ही नहीं सकता बोलो, क्योंकि प्रसंग आता है महाराज जिस समय हनुमान जी महाराज को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रावण को खतरा था वो हनुमान जी महाराज से ही था। उनको पता था कि यही सब काम बिगाड़ेंगे तुम्हारा, और सारा काम बिगाड़ने में हनुमान जी आगे थे। पहली एंट्री करी तो लंका जला है, और दूसरी तीसरी में तो क्या क्या हुआ सब जाने। तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरा हनुमान जी से ही था। तो पहले तो सामान्य सेना मारने के लिए भेजी, छिप कर जाओ मारने, पर हनुमान जी को कैसे मारे, आगे से जाए तो गदा चले और पीछे से जाए तो हनुमान जी की पूंछ चले महाराज। जब वो सब मर मिट कर आ गए, कुछ बचे कुचे रहे, आकर के बताया तो रावण ने क्या किया, रावण के पास एक ऐसी भी सेना थी जो अमर थी, मरती नहीं थी, वो अमर सेना थी। तो उस अमर सेना को भेज दिया, बोले अब अमर सेना को भेज दें, देखो ये कैसे, इन्हें कैसे मार देंगे। अमर सेना को भेज दिया हनुमान जी को मारने के लिए। अमर सेना जब हनुमान जी को मारने के लिए गई तो हनुमान जी ने देखा, बोले तो अमर है, मरेंगे तो है नहीं, तो इन पर अपना इतना ज्यादा बल पराक्रम लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मरेंगे ही नहीं। हनुमान जी ने क्या किया, जो पूंछ तो है ही, और जब कोई पूंछ को जलाने की सोच लेता है, पूंछ को हटाने की सोच लेता है, जब कोई पूंछ के पीछे पड़ जाता है तो पूंछ घटती नहीं है, पूंछ और ज्यादा बढ़ जाया करती है महाराज। फिर पूंछ घटती नहीं, बढ़ती है। हनुमान जी ने पूंछ और बढ़ाई, और वो जितनी अमर सेना आई थी सबको पूंछ में बोलो बांध लिया, और पूंछ में बांध करके हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी। और जब उड़ान भरी है महाराज, तो पहले तो सोचते थे बोले क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जब आकाश में जाने लगे तब उन्हें भय होने लगा। मरने वाले को तो यही चिंता होती कि गिरेंगे इतनी ऊपर से, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। पर ये तो मर भी नहीं सकते थे, इसलिए ये ज्यादा भयभीत हो रहे थे, क्योंकि मरेंगे तो है नहीं, और इतनी ऊपर से भूमि पर गिरेंगे, हमारा क्या होगा, ये सोच करके परेशान हो रहे थे, क्योंकि मरेंगे तो है नहीं, पर हमारा क्या होगा, इस कौन रक्षा करेगा, कैसे व्यवस्था बनेगा, इस चिंता में मरे जा रहे थे। हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हें गिराएंगे भी नहीं। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ले जाकर के गिरा दिए, यहां छोड़ दिए, और कहा
खूब अमर बने रहो, यहीं घूमते रहो ब्रह्मांड। नीचे आ गए, बोले रावण के पास जाकर के जो अन्य सेना थी उन्हें जाकर कहा, महाराज अरे क्या हुआ, अब तो अमर सेना भेजी थी, अमर सेना को कैसे कहते मर गए? तो ये तो नहीं कहते कि मर गए, ये कहते बस गए। कहां गए ये किसी को नहीं पता। हनुमान जी को जाते देखा, उनको वापस आते बोलो, उस सेना को वापस आते नहीं देखा। कहां गए हमें भी नहीं पता, पर वो भी गए। तो कहने का तात्पर्य है, मरने वाले को तो केवल इतनी ही चिंता रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे ही तो, पर अमर होने वाले को चिंता ज्यादा है। जब सोच कर देखो, बहुत सारे लोगों को शौक रहता है अमर हो जाए, अमर हो जाए। सोच कर देखिए, अमर होकर के जब बुढ़ापा आएगा और फिर स्थिति, वो अमर बने हुए मरेंगे तो है नहीं। जितने भी जान पहचान के थे, छोटे बड़े रिश्तेदार नाती ऊपर नीचे सब चले गए, महाराज वही रह गए बस। अब सोचो संसार में मन लगता भी तो कैसे? अपने आसपास के, आस पड़ोस के, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने जानकार, वो सबसे हमारी जान पहचान रहती है, राम राम होती रहती, तभी तो। अब कोई बाबा जी 200 साल के बैठे हो, उन्हें कोई जाने ना पहचाने, कोई वास्ता ना मतलब। अब बोलो क्या होगा उनका, कैसे? ये सामान्य अमृत क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति को अमर कर सकता है। इसलिए इस अमृत की और कथा अमृत के साथ में कोई तुलना नहीं है। क्यों? ये कथा अमृत कितने काम करता है तुम्हें पता है? ये सामान्य अमृत केवल अमर बनाता है, न धनवान बनाएगा, न संपत्तिवान बनाएगा, न समझदार बनाएगा, न भगवान का प्रिय बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, बस केवल बोलो केवल अमर बनाएगा। और ये भगवान की कथा अमृत क्या करती है बोलो? ये भगवान की कथा अमृत, हम जैसा भाव लेकर के भगवान की कथा अमृत में बैठे हैं, जैसा भाव लेकर के इस अमृत का पान कर रहे हैं, पहले ही कह चुके हैं, चाहे सांसारिक भाव हो और चाहे पारलौकिक हो, जो हमारा भाव भगवान के साथ रहता है, जो संकल्प रहता है, भगवान उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। अरे ये कथा अमृत तो संसार के सारे सुख भी प्रदान करता है, और अंत में जो परमानंद है, जिसको हर एक व्यक्ति चाहता है कि अंत में मुझे भगवान के शरण मिल जाए, भगवान के चरण मिल जाए, उन चरणों को प्राप्त कराने वाला भी यही कथा अमृत है। इस कथा अमृत की कितनी विशेषताएं कही जाएं, हम कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन इस कथा अमृत की विशेषताएं कम होने वाली नहीं है, समाप्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस कथा अमृत को संसार के अमृत से, इस देवताओं के अमृत से इसकी क्या तुलना है? जाओ अपना अमृत वापस ले जाओ, ये कथा के योग्य तुम नहीं हो, इस कथा को हम तुम्हें नहीं दे सकते। महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः अभक्ताश्च न विज्ञाय न ददोष है कथा अमृत। उनको अभक्त जान करके, श्रद्धावान जान करके सुखदेव जी महाराज ने कथा का दान उन्हें नहीं किया। इसलिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो बालक है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का है, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी भगवान की कथा को श्रवण करने का अधिकारी है। बस एक वो अधिकारी नहीं है जो अभक्त है, जो भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, भाव नहीं रखता है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। बाकी सब, चाहे भले ही निंद्रा भी क्यों ना आती हो, वो सब भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी है। प्रेम से कह दो, ऐसे भगवान बद्री विशाल की कृपा से हम भगवान के इस पावन क्षेत्र में बैठ करके प्रभु की ये पावन पवित्र अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। और क्योंकि इस समय पर ही कथा प्रारंभ करते रहेंगे और समय पर ही कथा विराम करेंगे। जो भक्त यहीं रह रहे हैं बिल्कुल पास की धर्मशाला